तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ गुरु के एक नए स्पेशल एपिसोड में। कोटा फैक्ट्री के एपिसोड 4 की हम इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वैभव एक गिलास में कुछ पी रहा है। उसके बाद वह अपने हाथ में किताब लेता है, लेकिन उसे नींद लगी हुई है और वो फोकस नहीं कर पाता। अब इधर जीतू भैया गगन और सारिका मैम के साथ पोस्टर के लिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जहां पर बबलू आकर के उन्हें बताता है कि उसने जेई एडवांस के एंट्रेंस के लिए मोदी इंस्टीट्यूट बुक कर लिया है। महेश्वरी के एंट्रेंस के बाद वहां पर एमर्स का एंट्रेंस होगा, जिसकी टाइमिंग 1 से 4 की रहेगी। जिस पर सारिका मैम जीतू भैया से कहती हैं कि यह ठीक रहेगा। 12th में जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि वैभव जीतू भैया की क्लास में सो रहा है। इसके कुछ देर बाद वैभव मेस में बैठा रहता है, जहाँ पर उसका दोस्त सुश्रुत उसके लिए पनीर ले आता है। जहाँ पर वो दोनों आपस में बात ही करते रहते हैं, तभी वैभव को उल्टी हो जाती है, जिसके बाद कोटा फैक्ट्री की थीम स्टार्ट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बबलू फ़ोन में बात कर रहा है। वह बहुत टेंशन में है और वह जीतू भैया से कहता है कि जेई एडवांस के लिए केवल 11 दिन बचा है और आप यह सब कैसे मैनेज करेंगे। तो जीतू भैया उससे कहते हैं कि तुम्हें होशियार लोगों की ज़रूरत है, और वो अपने 3 शिष्यों को फ़ोन करते हैं जो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हमें मीरा और सुश्रुत देखने को मिलते हैं, जो वैभव के तबीयत को देख रहे हैं, जहां पर वैभव को बुखार रहता है। और वहां शिवांगी कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ले लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर उदय पहुंच जाता है, जो कहता है कि मैं दवाई लेकर के आया हूं। जिसके बाद शिवांगी उदय से कहती है कि हमें कोई भी मेडिसिन ऐसे ही नहीं खिला देनी चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब अगले सीन में वैभव क्लासरूम में होता है, जहाँ पर उसे फिर से सोता हुआ दिखाया दे रहा है, जहाँ पर जीतू भैया उसे बुलाते हैं और साथ ही साथ जीतू भैया सबको कहते हैं कि आप सभी अपने विटामिन B12, विटामिन D की जांच जरूर करवा लें और तीनों चीज़ें हमेशा याद रखें। वह ब्लैक बोर्ड में ऑसम नाम का एक शब्द लिखते हैं, जिसमें वहाँ आ का मतलब औषधि और सा का मतलब स्वच्छता से बताते हैं, और कहते हैं कि ये चीज़ केवल 11 दिन का समय बचा है, इसलिए जेई में आप हमेशा फोकस करें, इसलिए आप सभी औषधि और स्वच्छता दोनों का इस्तेमाल करें। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में वैभव के हाथ में सुई लगाकर उसका खून का सैंपल लिया जाता है, जिसे देखकर मीरा बहुत ही घबरा रहा है। डॉक्टर जांच में वैभव को ये बताती है कि तुम्हें पीलिया है। जिसके बाद वैभव डॉक्टर से कहता है कि मैडम आप एक बार फिर देख लीजिए, जिस पर डॉक्टर कहती है कि साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है। अब इधर हम देखते हैं कि वैभव फल खरीद रहा है और फल बर्तन में रख करके सो गया है। इधर जीतू भैया के तीनों शिष्य वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी काम चालू करने के लिए कहते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि वह अपने कमरे में आराम ही कर रहा होता है, तभी वहां पर कपड़ा साफ करने वाला आ जाता है और वह वैभव से कपड़े मांगने लगता है, जिस पर वैभव उसे कपड़ा देने से मना कर देता है। लेकिन फिर उसके दरवाजे में खट खट की आवाज़ होती है, तो वैभव नाराज़ होकर बाहर निकलता है, जहाँ पर वो देखता है कि उदय और मीरा खड़े हैं। इधर मीरा और उदय उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर मीरा एक कमरे में उसे लेटा देता है और उसके लिए फल काटता है। अब इधर हम देखते हैं कि मीनल वैभव के लिए मंदिर का प्रसाद लाई है और वर्तिका वैभव के लिए दाल खिचड़ी लेकर के आई है। इधर शिवांगी वैभव की आंख जांच करती है, जहाँ पर वो वैभव को फिर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है। इधर क्लासरूम चलता रहता है, जहाँ पर वैभव फिर से हमें सोते हुए दिखाई दे रहा है, जिस पर जीतू भैया उसे बुलाते हैं और उसे आसम में जो माँ शब्द था उसका अर्थ बताते हैं, जिसका अर्थ मम्मी होता है। वह वैभव से कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी माँ को बुला लेना चाहिए। जिसके बाद वैभव अपनी माँ के पास फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी छोटू के बोर्ड्स होने वाले हैं और मैं कैसे आ जाऊँ। जिस पर वैभव नाराज़ होकर के उनका फ़ोन काट देता है। अगले ही दिन वैभव की माँ उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो वैभव से कहती है सरप्राइज़। तो वैभव उनसे कहता है कि कैसा सरप्राइज़, मुझे तो पता था कि आप आएंगी, इसलिए मैं मीरा के घर से यहाँ आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वैभव की माँ बाज़ार से सब्ज़ी लाती है, उसे काटती है और साथ ही साथ वो वैभव को खाना खिलाती है, उसके कपड़े धोती है। अब वैभव की माँ वैभव के सारे दोस्तों को भी खाने में बुलाती है, जहाँ वह मीरा को और रोटी देने के लिए कहती है और पनीर की सब्ज़ी बन रखी है, जिसे खाकर सभी दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगले दिन क्लासरूम में वैभव सोता रहता है, जिस पर जीतू भैया उससे पूछते हैं कि तूने कल होमवर्क किया। तो वैभव कहता है कि नहीं, मैं कल जल्दी सो गया था। जिस पर जीतू भैया उससे कहते हैं कि तूने कल टीवी सीरियल देखा और साथ साथ तूने अपने मम्मी के साथ गप्पे मारे ही होंगे।
तो वो कहता है कि हाँ भैया, जिस पर जीतू भैया वैभव को कहते हैं कि अब उसे अपनी माँ को घर भेज देना चाहिए। जिस पर वैभव कहता है कि मैं अपने माँ से कैसे कह दूँ कि वो घर चली जाएँ। जिस पर जीतू भैया कहते हैं कि वो तेरी माँ है, वो तेरी कोई भी बात का गलत नहीं मानेंगी। बाद में हम देखते हैं कि वैभव अपने घर में जा रहा है जहाँ उसकी माँ पहले से ही पैकिंग कर रही है। उसकी माँ उसे बताती है कि छोटू का भी बोर्ड्स होने वाला है, मुझे घर जाना चाहिए। जिसके बाद वैभव की माँ वहाँ से चली जाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जो जीतू भैया के तीनों शिष्य थे वे उनके सारे पैम्पलेट्स तथा सिस्टम का सभी काम कर चुके हैं। जिसके बाद जीतू भैया का पोस्टर हमें सड़कों में और साथ ही साथ हर गलियों में देखने को मिलता है। जिसके बाद वेब सीरीज़ के एपिसोड 4 का अंत हो जाता है। तो आप सभी को कैसे लगा एक्सप्लेनेशन, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने अपने चैनल में कोटा फैक्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस वेब सीरीज़ के और भी एपिसोड सबसे पहले मिल सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मूवी।